आज का क्वेश्चन है चेक इफ ट्री इज आइसोमॉर्फिक। क्वेश्चन बोल रहा है गिवन टू बाइनरी ट्रीज चेक वेदर दे आर आइसोमॉर्फिक और नॉट। आइसोमॉर्फिक की जो डेफिनेशन गिवन है क्वेश्चन में वो है कि दो ट्रीज T1 और T2 को आइसोमॉर्फिक तब बोलेंगे जब आइसोमॉर्फिक मतलब तब बोलेंगे जब अगर किसी एक ट्री में मान लेते हैं T1 के चिल्ड्रंस को अगर हम स्वैप करके T2 जनरेट कर पाते हैं उस वाले केस में T1, T2 को आइसोमॉर्फिक बोल देंगे, आइसोमॉर्फिक। तो ये जो स्वैप वाली चीज़ है ये क्या बोल रही है और मतलब T1 से T2 कैसे बनेगा उसको समझ लेते हैं। तो T1 से T2 तभी बन पाएगा जब T1 की और T2 की हर एक लेवल पे डाटा सेम हो। जैसे कि ये वाला एग्जांपल है, इसमें देखना ये वाला T1 है, ये वाला T2 है, मान लेते हैं ये दोनों ऐसे हैं। तो ये लेवल 1 है, तो लेवल 1 पे इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, डेटा सेम है। डेटा को देखना अभी लेवल 2 पे यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे 3 2 है, सेम है। यहाँ पे 4 5 6 है, यहाँ पे 6 4 5 है, सेम डेटा है। यहाँ पे 7 8 है, यहाँ पे 8 7 है, डेटा सेम है। डेटा सेम है अगर हर एक नोड पे हर एक लेवल की मतलब लेवल 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, हर एक लेवल पे दोनों ट्रीज में अगर डेटा सेम है, इक्वल आती है, उस वाले केस में हम उसको आइसोमॉर्फिक बोलेंगे उन दो ट्रीज को। तो डेटा सेम है, इसका मतलब इसको कैसे फाइंड करेंगे? अगर लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? अगर नोड 1 की मान लेते हैं T1 पे जो नोड्स हैं उनको ऐसे मान ले, T1 से डिनोट करता हूँ, मान लेते हैं T1 ये डॉट इस नोड इसका। तो जो T1 डॉट डेटा है अगर वो T2 डॉट डेटा के इक्वल है हर एक लेवल पे तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोमॉर्फिक है। पर हर एक लेवल पे हम कोड में कैसे चेक करेंगे उसका एक तरीका है। अगर ये वाला नोड है T1 एक नोड है, इसके दो चिल्ड्रन है, एक A है एक B है। तो अगर T2 में ऐसा है, T2 में A है और B है, तो ये आइसोमॉर्फिक होगा इस वाली नोड के लिए। ये जो T1 और T2 पर्टिकुलर नोड होंगे एक सेम लेवल पे, उस वाले केस में ये दोनों नोड आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे। और या फिर अगर एक तो ये कंडीशन होगी कि लेफ्ट वाला T1 का लेफ्ट वाला और T2 के लेफ्ट वाला सेम है एंड T1 के राइट वाला T2 के राइट वाले से सेम है। यहाँ पे एक कंडीशन और हो सकती है, और जो T1 का लेफ्ट है A है, ये राइट वाला B है, ये ऐसा भी हो सकता है T2 के साथ, T2 का लेफ्ट वाला B हो सकता है, राइट वाला A। तो जो स्वैप हम बोल रहे हैं ना, स्वैप कर सकते हैं चिल्ड्रंस को, वो कंडीशन ये वाली चीज़ होल्ड कर रही है। अगर एक नोड है ट्री 1 में, एक नोड है ट्री 2 में सेम लेवल पे, तो पहली कंडीशन तो ये होगी दोनों की डेटा इक्वल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन एक तो ये हो सकती है या फिर दूसरी ये हो सकती है T1 का जो लेफ्ट है वो T2 के राइट के इक्वल हो सकता है एंड जो T1 का राइट है वो T2 के लेफ्ट के इक्वल है। तो इन कंडीशंस को एक बार मैं लिख देता हूँ, क्योंकि जब कोड लिखूंगा तो ये कंडीशंस मतलब ध्यान में रहेंगी, याद रहेगा कि कैसे कोड लिखा जा रहा है। तो अगर ऐसा है, सबसे पहले रूट का चेक करेंगे। रूट की जो डेटा है, रूट 1 की डेटा अगर रूट 2 की डेटा की इक्वल है तो उस वाले केस में रिटर्न ट्रू करेंगे, रिटर्न ट्रू। दूसरी कंडीशन होगी कि जो मतलब सबसे पहले रूट पे होंगे हम, स्टार्टिंग में रूट 1, यहाँ पे रूट 2 होगा। तो अगर हमने रूट 1 के लिए चेक करवा लिया, मतलब रूट 1 की डेटा चेक करवा ली, और रूट 1 और रूट 2 के जो चिल्ड्रंस हैं, दो कंडीशन होंगी ना, एक ये वाली होगी एक ये वाली होगी, इस तरह से कि जो रूट 1 का जो लेफ्ट है अगर इक्वल है रूट 2 के लेफ्ट के साथ एंड जो रूट 1 का राइट है R इक्वल है रूट 2 के राइट के साथ, एक कंडीशन ये होगी। या फिर एक कंडीशन होगी रूट 1 का लेफ्ट इक्वल है रूट 2 के राइट के साथ एंड रूट 1 का राइट इक्वल है रूट 2 के लेफ्ट के साथ। इसका मतलब दो कंडीशन आ गई, एक तो ये वाली मतलब R1 है, यहाँ पे A है
यहाँ पे B है, और R2 है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है। तो जो पहली वाली कंडीशन है ये इन दोनों को कंपेयर कर रही है। जो दूसरी वाली कंडीशन है वो है यहाँ पे अगर A की जगह B कर दूँ और यहाँ पे A कर दूँ तो दूसरी वाली कंडीशन इसको कर रही है। अगर ये दोनों में से कोई भी है उस वाले केस में हम उसको आइसोमॉर्फिक बोलेंगे उस एक पर्टिकुलर नोड के लिए। तो ये चीज़ हमें रूट से लेकर लीफ तक चेक करवानी है, और कहीं पे भी अगर वायलेट होता है तो उस वाले केस में फॉल्स रिटर्न करना है। अगर ये ट्रू होल्ड होती है रूट से लेकर लीफ तक, उस वाले केस में हमें रिटर्न ट्रू करना है। तो इसका मैं कोड कर देता हूँ और अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन है कि 2 एम्प्टी ट्रीज आर आइसोमॉर्फिक। तो इसकी जो बेस कंडीशन होगी वो लिख देता हूँ। तो इफ रूट 1 इक्वल टू नल है एंड रूट 2 इक्वल टू नल है, तो रिटर्न करना है ट्रू को। ये जो बेस कंडीशन है दो चीज़ों को सेटिस्फाई करेगी। एक तो मतलब दोनों ट्रीज नल हैं, और दूसरी इस क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा, रिकर्सिवली कॉल कर रहा हूँ। रिकर्सिवली कैसे कर रहा हूँ, सबसे पहले जो रूट है R1 है और R2, इनके लिए वो ऊपर वाली दो कंडीशन चेक करवाऊँगा। इनके लिए चेक करवा के फिर मैं रिकर्सिवली क्या करूँगा, रिकर्सिवली ये दो कंडीशन बोली थी यहाँ पे लिखी थी, इनको बुलाऊँगा। मतलब रिकर्सिव करके R1 का लेफ्ट के साथ इस तरह से R1 का लेफ्ट, R2 का लेफ्ट एंड R1 का राइट और R2 का राइट, और फिर एक और रिकर्सिव लगाऊंगा। मतलब ये हो गया सेम केस के लिए। अगर दोनों जो चिल्ड्रन है, एक R1 का लेफ्ट सेम है R2 के लेफ्ट के साथ और R1 का राइट सेम है R2 के राइट, ये वाला वो कंडीशन हो गया। एक डिफरेंट कंडीशन होगा, मतलब R1 का लेफ्ट वाला R2 के राइट के इक्वल है एंड R1 का राइट वाला R2 के लेफ्ट के इक्वल है। ये दो कंडीशन चेक करवाऊंगा, और इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू आती है शुरू से लेके एंड तक चलने पे तो मैं रिटर्न करवा दूंगा। अगर एक भी ट्रू होती है तो उस वाले केस में इसको रिटर्न करना होगा, तो ऐसे करूँगा, रिटर्न सेम और डिफरेंट। मतलब ये दोनों दो बूलियन होंगे, बूलियन और बूलियन। तो इसका मैं कोड कर देता हूँ और अच्छे से समझ आएगा। तो जो मैं कंडीशन बता रहा था ये वाली, रूट 1 नल है, रूट 2 नल है, या तो दोनों एम्प्टी स्ट्रिंग है, मतलब दोनों या तो दोनों एम्प्टी ट्री है बाइनरी ट्री, या फिर रूट 1 भी मतलब लीफ नोड है और रूट 2 भी लीफ नोड है। अगर रूट 1 रूट 2 लीफ है तो इन दोनों का लेफ्ट या फिर राइट चेक करेंगे तो वो दोनों भी नल ही होगा। उस वाले केस में रिटर्न करवा रहे हैं। दूसरी कंडीशन है कि रूट 1 नल है, रूट 1 और रूट 2 में से कोई सा एक नल है, सिर्फ एक। उस वाले केस में क्या करेंगे, फॉल्स रिटर्न करना है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ एक की, और लगा है, कोई सा एक होगा ट्रू तो रिटर्न फॉल्स करना। अगर दोनों ट्रू होंगे, मतलब दोनों हो जाएंगे, तो इस वाली कंडीशन में ही वो रिटर्न कर देगा, आगे जाएगा ही नहीं। तीसरी कंडीशन थी इफ रूट 1 की जो डेटा है अगर वो इक्वल नहीं होती है रूट 2 की डेटा के साथ, रूट 1 डॉट डेटा, उस वाले केस में क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स करेंगे। क्योंकि हम चेक कर रहे हैं हर एक लेवल पे जो T1 और T2 के नोड्स हैं उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी तो T1 से T2 को जनरेट कर पाएंगे। अगर कोई भी एक वैल्यू डिफरेंट होती है तो उस वाले केस में रिटर्न फॉल्स ही होगा, वो आइसोमॉर्फिक बन ही नहीं पाएगा। अब यहाँ पे वो लगाऊंगा बुलियन सेम, बुलियन सेम में आएगा इज आइसोमॉर्फिक रूट 1 डॉट लेफ्ट कोमा रूट 2 डॉट लेफ्ट एंड इज आइसोमॉर्फिक रूट 1 डॉट राइट रूट 2 डॉट राइट boolean different equal to is isomorphic root 1 dot left root 2 dot right and isomorphic
रूट 1 डॉट राइट रूट 2 डॉट लेफ्ट। अगर ऐसा है तो जो बूलियन सेम है वो चेक कर रहा है ये वाली कंडीशन जो यहाँ पे डिस्कस करी थी। एक बार मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे अगर रूट 1 का कोई नोड है n, उसका लेफ्ट a है, इसका राइट b है, और रूट मतलब ट्री 2 का रूट है कोई m, कोई उसका मतलब ट्री 2 में कोई नोड है m, उसका लेफ्ट a है, इसका राइट b है। तो जो सेम है उसमें ये वाली कंडीशन चेक करवा रहा हूँ, और जो बूलियन डिफरेंट लिया है उसमें चेक करवा रहा हूँ ये वाली। लेफ्ट में a है, राइट में b है, और m में ये स्वैप हो जाएगा, लेफ्ट में b आ जाएगा और राइट में a। तो इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये है सेम और ये है डिफरेंट। तो ये दोनों चेक करवा रहा हूँ, मतलब सबसे पहले ये कंडीशन चेक करवाई नोड के लिए, एक सेम लेवल पे नोड के लिए, फिर सेम कंडीशन को आगे मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ रिकर्सिवली। अगर ये चीज़ ट्रू होती है एंड तक, मतलब लीफ नोड तक अगर ट्रू होती है ये चीज़, उस वाले केस में एंड में रिटर्न करना होगा सेम और डिफरेंट। कोई सी भी एक ट्रू होती है तो हमें आइसोमॉर्फिक बोलना उस वाले केस में, T1 और T2 को, ट्री 1 और ट्री 2 को। ठीक है।